अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम पढ़ेंगे। ठीक है, संज्ञा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक सर्वनाम, सर्वनाम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले समझेंगे कि सर्वनाम है क्या और यह कितने प्रकार के होते हैं, है ना। सर्वनाम क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम किसको कहा जाता है? सर्वनाम किसको कहा जाता है? आपने तो पढ़ा है ना कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यानी कि संज्ञा को यूज ना करके हम क्या करेंगे? उसके जगह पे कोई दूसरा शब्द जो प्रयोग करेंगे उसी को क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। जैसे राम खा रहा है, कौन खा रहा है? राम खा रहा है। उसके जगह पे हम राम न बोल के बोलेंगे वह खा रहा है, तो वह राम के जगह पे आया ना, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तो लिखिए, संज्ञा के बदले में लिखो, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को या शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के लड़के, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे है ना, जैसे मैं, तुम, यह, वह, यहाँ, वहां, सब क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। मैं पटना जा रहा हूं ना बोल के बोलिएगा हम वहां जा रहे हैं, है ना, सर्वनाम। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्लियर हो गया। अब लिखिए, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। यानी कि सर्वनाम 6 प्रकार के होता है। ठीक है, सर्वनाम कितना प्रकार के होता है? 6 प्रकार के होता है। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम में किसी पुरुष का बोध होता है ना। पुरुष मतलब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, है ना। यानी कि फर्स्ट पर ये स्पीकर, लिस्टनर और जिसके बारे में कहा जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम में, है ना, पुरुष के लिए जो बोध होता है ना, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुष के लिए जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो क्या होता है? वह यूज होता है और वे यूज होता है ना। क्या होता है? वह यूज होता है और वे यूज होता है। ठीक है, नीचे बेटा, ठीक है, रख दो। हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है? वह और वे। इसके अलावा भी यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा भी पुरुषवाचक सर्वनाम में यूज होता है। वो क्या होता है? मैं होता है। क्या होता है? मैं होता है। ठीक है, यह होता है, वह होता है, ये होता है ना, मैं, ये, आप, ये सब यूज होता है इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम में। ठीक है, तो इसमें किनका बोध होता है? कि सर्वनाम में किसको इंडिकेट करने के लिए होता है? किसी पुरुष के लिए, चाहे वो उत्तम पुरुष हो, मध्यम पुरुष हो या अन्य पुरुष हो। ठीक है, अब सेकंड जो होता है, सेकंड जो सर्वनाम होता है वो होता है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम होता है? निजवाचक सर्वनाम। ए दीदी, आपको आता है, हमको पता है, शांति से रहिए। आप ही नहीं है बस एक क्लास में, मेरे लिए पूरा क्लास इंपॉर्टेंट है। शांति से रहिए, आता है अच्छी बात है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जिस सर्वनाम शब्द से निजता का बोध हो,
है ना। निजता मतलब पर्सनल, है ना। जैसे खुद ही, जैसे मैं यह काम खुद ही कर लूंगा, तो खुद ही कर यानी कि निजता का बोध हो रहा है। बात समझ में आ रहा है। अपना, है ना, मैं यह काम अपने आप कर लूंगा, निजता का बोध हो रहा है। तो ये हो गया निजवाचक सर्वनाम। समझ में आ रहा है। जिससे निजता का बोध हो, पर्सनली बोध हो, है ना, निजवाचक सर्वनाम आएगा। क्लियर हो गया। थर्ड लिखिए आप लोग, निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होगा? निश्चितता का बोध हो। जिस सर्वनाम शब्द से निश्चितता का बोध हो, एकदम निश्चित हो जाए कि वही है, दूसरा कोई नहीं है ना। निश्चितता का बोध हो, जिस सर्वनाम शब्द से निश्चितता का बोध हो, उसको हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम में रखते हैं। जैसे इसमें होगा यह आदमी, कोई दूसरा आदमी नहीं, यही आदमी है। तो यही आदमी कहने का मतलब निश्चय हो गया कि यही है। वह व्यक्ति, तो आप जिसको इंडिकेट कर रहे हैं वही व्यक्ति है, दूसरा कोई नहीं है। तो यह, वह, है ना, यहाँ वहां, ये सब क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। कौन सा सर्वनाम हो गया? निश्चयवाचक। यहाँ वहां, जैसे कोई सामान यहाँ रखा है तो आप निश्चित होकर बता रहे हैं कि यहाँ रखा हुआ है, वहां रखा है सामान, तो निश्चय होकर बता रहे हैं कि वहां रखा है सामान। तो जिस सर्वनाम शब्द से निश्चितता का बोध होता है उसको क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। फोर्थ जो होगा आप लोग का, वो होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होगा? ये अनिश्चय है, निश्चित है ये नहीं है ना। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जिस सर्वनाम शब्द से अनिश्चितता का बोध हो, पता ही नहीं चल रहा कि कौन है। जैसे यहाँ पे हम बोलेंगे दरवाजा पर कोई है। अब कोई है तो आपको पता ही नहीं चल रहा कौन है। फिर आप पूछेगा कौन है, आप बोलेगा ना जाके देखो ना कौन है ना। तो कोई है, कोई अनिश्चितता का भाव पैदा कर रहा है ना। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। कौन, क्या हो गया? कौन, कौन है, कौन है। अब जाके देखेंगे तभी पता चलेगा वह कौन है। अभी निश्चित नहीं हुआ है कि कौन है, राम आया है कि श्याम आया है कि सीता आई है, कौन है नहीं पता चल रहा है। तो कौन भी क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। कोई, कौन, है ना। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ जो है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम में होता है जो, सो, है ना। वह लड़का है जो मेरा भाई है, संबंध बता रहा है जो, है ना। वह लड़का है जो मेरा भाई है। वह लड़का अलग सेंटेंस है, वह लड़का है अलग सेंटेंस है, और मेरा भाई है वो अलग सेंटेंस है। लेकिन ये दोनों सेंटेंस को जोड़ कौन रहा है? जो। वह लड़का है जो मेरा भाई है, तो संबंध बता रहा है ना कि उस लड़का से संबंध क्या है? भाई का संबंध है। तो जो है क्या है? संबंध को बता रहा है। तो ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से, है ना, किसी का संबंध का पता चलता हो तो उसको हम लोग कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। क्लियर है। नेक्स्ट, लास्ट है आपका, 6 प्रकार का होता है सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम या प्रश्न सूचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होगा? तो जिस सर्वनाम शब्द से, जिस, उसको बोलो उसको
कल से हमको बोल लीजिएगा, ठीक है। जिस सर्वनाम शब्द से, ठीक है ना, जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न का बोध होता है, किसका बोध होता है? प्रश्न का बोध होता है। जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न का बोध होता है ना, उसको हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। जैसे क्या हो जाएगा इसमें? जैसे हो जाएगा कब, क्यों, कैसे ही ना हो जाएगा जी। जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब जहां क्वेश्चन किया तो क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करें कि आपको ये सर्वनाम हो गया क्लियर।